बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जो रिजल्ट को लेकर के आशंकाएं हैं, गड़बड़ियों की, उन पर जो प्रदर्शन सही वो लगातार अभ्यर्थियों को ज्यादा तेज किया जा रहा है। बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स से जुड़ी और 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट पर बात करेंगे। बिहार में जो अभ्यर्थी है वो दूसरी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या नई भर्ती के माध्यम से पूरी जो सीटें बचेंगी उनको मर्ज कर दिया जाएगा। बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो जोरदार प्रदर्शन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एनसीटी से जो मांग है ट्विटर पर लगातार छाए हुए है। पूरे भारत पर नंबर ट्रेंडिंग पर यह मुद्दा छाया हुआ है बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट है वो शिक्षक बहाली से जुड़ी एक डाटा आपके समक्ष रखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक बहाली में बिहार में कुल 1,22,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अभ्यर्थियों में लगभग 42,000 तो नियोजित शिक्षक ही शामिल हैं, जबकि 15 से 18,000 के लगभग बिहार से बाहर के अभ्यर्थी को सफलता मिली है। साथ ही 42 और 18 को अगर जोड़ दे तो समीकरण साफ समझ में आ जाएगा कि बिहार के कितने अभ्यर्थियों को सफलता मिली है, पहले फेज में कितनी नौकरियां मिली। वहीं वेटिंग लिस्ट को लेकर के अब तक आयोग ने कोई हरी झंडी नहीं दी है। तो बची हुई जो 48,000 से ज्यादा सीटें हैं उसके अलावा अभी जो फाइनल वेरिफिकेशन चल रहा है डॉक्यूमेंट का, वहां पर भी छटनी होंगे, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट अपेयरिंग फॉर्म फिल कर दिए थे वो और सीटेट फेल हो गए और इसमें पास हैं। ऐसे ही डीएलएड अपेयरिंग वाले हैं। ऐसे ही कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों किया था, लेकिन अब वो सीटेट किस, अगर बीएड से पास हैं तो निश्चित तौर पर उनकी भी छटनी होना है, क्योंकि डीएलएड को लगा करके आपको कहीं ना कहीं सीटेट क्वालिफाइड करना होगा। बीएड में आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया और डीएलएड अपलोड करने हैं तो वो भी कहीं ना कहीं लीगल है। तो इस तरीके से अभी जो सीटें हैं वो काफी ज्यादा खाली होने के चांसेज हैं। अब बीपीएससी के चेयरमैन से जब इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि देखिए डियर, हम भर्ती बेटिंग से करेंगे या दूसरे भर्ती से विज्ञापन मर्ज करके करेंगे, ये आदेश बिहार की शिक्षा मंत्रालय जब हमें देगा उसी के बाद हम कर पाएंगे। तो बिहार में जो शिक्षा मंत्रालय है वो जब आदेश करेगा कि वेटिंग लिस्ट से भर्ती की जानी चाहिए जो पद रिक्त हैं, या नई भर्ती का विज्ञापन जारी करके फिर से भर्ती की जानी चाहिए, इस पर अभी जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय देगा। अब कुछ साथियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, काउंसलिंग थी, छूट गई। उनके लिए मैं बता दूं 31 अक्टूबर तक आप लोग कभी भी पहुंचिए, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। इस संदर्भ में पूरी तरीके से नोटिस जारी कर दी गई है। आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश से जुड़ा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जहां पर ब्रिज कोर्स को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को एक लेटर ज्ञापित किया गया था। यहां पर सारी बातें मेंशन की गई थी कि हमको ब्रिज कोर्स करवाइए, क्योंकि एनसीटी का जो बजट है 28 जून 2018 का वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को। उसके बाद जो मामला है, जहां जहां भी भर्तियां हुई हैं सारी भर्तियां माननीय सुप्रीम कोर्ट की जज में आ गई थी, आउटकम हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, यहाँ पर बीएड के अभ्यर्थी हजारों में चयनित हुए हैं और उनको बाहर करवाने के लिए भी शिक्षा मित्रों की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस को रिट कर दिया गया था। बीएड के अभ्यर्थी भी ये चाहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हुए काफी समय हो गया, 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, सरकार ने की हीला हवाले से हम लोगों ने ब्रिज कोर्स नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं एनसीटी ने जो बीएड को शामिल किया था प्राथमिक लेवल पर, तो किसी पूर्व कोई ऐसी तैयारी नहीं थी एनसीटी की। अगर एनसीटी की ऐसी कोई तैयारी होती तो 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए वो कोई ऐसी संस्था का भी गठन करती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीएड के अभ्यर्थी आज लगातार हैशटैग नो बीएड नो बीजेपी का ट्वीट पर वायरल कर रहे हैं, ट्विटर पर छाए हुए हैं, उनकी यही मांग है कि एनसीटी जब बड़ी संस्था है तो आखिरकार इनको पावर अब क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो अब इनकी मांग है कि एनसीटी नए तरीके से गजट को फिर से प्रिपेयर करे और नए गजट को फिर से में बीएड को शामिल करके प्राथमिक में फिर से पात्र करे, क्योंकि 18 से 23 के बीच के जो बीएड के अभ्यर्थी एनसीटी के गजट को देख करके प्राथमिक के लिए बीएड किए हैं, उनकी क्या गलती है। इस तरीके की कई बातें उन्होंने मेंशन की है। और जो ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें 43 नंबर के पेज में एनसीटी को ही पावर देने की बात भी की गई थी। इस तरीके का जजमेंट ये लगा करके लगातार ट्विटर पर आज छाए हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं फिलहाल पूरी तरीके से केंद्र सरकार मौन में है, एनसीटी का भी कोई खास जवाब नहीं आया, लेकिन सभी राज्यों को उसने लेटर तो नहीं लिखा, लेकिन मेल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसको लागू कराने के लिए पूरी तरीके से मेल कर दिया था। साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती में भी बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से बीपीएससी के चेयरमैन ने रिजल्ट तो डीएलएड का फेवर में जारी कर दिया, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने अपने नोटिस में सारी बातें मेंशन की हैं कि अंतिम निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट से आना बाकी है। उसके पहले जब भर्ती में काउंसलिंग और चयन प्रक्रिया आगे बढ़ी तो एक नई रिट याचिका भी पहुंची थी वर्धमान कौशिक जी की तरफ से, जो एडवोकेट हैं, दीपांकर गौरव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये मांग की गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि बिहार की शिक्षक भर्ती को स्टे किया जाए या कोई सटीक उत्तर दिया जाए, क्योंकि अगर बीएड के फेवर में 1% भी फैसला आ जाता है
तो फिर बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के लिए पद कहां से आप सृजित करेंगे। इस तरीके की जो मांगे हैं वो की गई हैं और क्लैरिफाई कराने की भी कोशिश की गई है। एक नई याचिका लगी हुई है जस्टिस अनुज बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर कि जस्टिस क्लैरिफाई करें कि जो जजमेंट है वो किस दिन से प्रभावी होगा। अगर 28 जून 2018 से जजमेंट प्रभावी होता है तो पूरी भर्तियां पूरी तरीके से विवाद में आ जाएंगी और हटना पड़ जाएगा। अगर 25 नवंबर 2021 से आती हैं तो उसके पहले की जो भर्तियां हो चुकी वो सेफ जोन में खड़ी होंगी। लेकिन अगर जजमेंट 11 अगस्त 2023 से प्रभावी होता है तो निश्चित तौर पर 11 अगस्त 2023 के बाद की जो भर्तियां हैं उन पर विवाद की स्थिति होगी और शेष सारी भर्तियां पूरी तरीके से बच जाएंगी। देखने वाली बात यह होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी, उन्हीं को क्लैरिफाई करना है इस जजमेंट को कि आखिरकार जो जजमेंट है वो किस दिन से प्रभावी होगा। फिलहाल सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। कभी भी कोई सवाल है आपके मन में, कमेंट बॉक्स में चस्पा कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।